आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन दे रखा है जिसमें अपने दो अलग अलग ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रखा है। इसमें अपने के पास क्या कर रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि अपने पास वो टर्म बता जिसमें एक्स है नहीं, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है। अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा। चलो सबसे पहले अपने क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स अपने पास 3x³ के बराबर है, हाँ है ना। और इनटू अपने पास ये 1 प्लस एक्स नहीं बल्कि अपने पास 1 माइनस एक्स ही है, ठीक है। और ये इसके बराबर किस बराबर दे रखा है, इनटू, बताओ ये आ गया अपने पास 5/2x³ के बराबर माइनस टर्म्स 1 में 5x² के बराबर, और इन पूरी के पावर में 11 के बराबर है। देखो इसको करने के तरीके हैं 2-3। अब अपने पास सॉल्व कैसे कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, इसको पूरा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएंगे 5/2x³ और माइनस टर्म्स 1 में 5x², इन पूरी की पावर में 11, हाँ है ना। माइनस टर्म्स अपने पास x² और यहाँ से आ गया अपने पास 5/2x³ माइनस टर्म्स आ गया 1 में 5x² के बराबर, हाँ है ना। इन पूरी की पावर में 11 के बराबर प्लस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 3x³ और इन पूरी की पावर अपने पास आ जाएंगे 5/2x³ के बराबर और माइनस टर्म्स 1 में 5x² के बराबर, है ना। और ये आ गया 11 के बराबर। इसमें जो टर्म इंडिपेंडेंट है उसको अपने के पास निकालेंगे, इसमें जो टर्म इंडिपेंडेंट है उसको निकालेंगे, इसमें जो टर्म इंडिपेंडेंट है उसको निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आप गौर से देखते हो इसमें सारे में अपने पास ये चीज कॉमन है, यानी अपने पास हम क्या करते हैं, इसमें अपने पास टर्म इंडिपेंडेंट निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से इसके जनरल टर्म बताओ किसके, तो यहां से अपने पास 5/2x³ और माइनस टर्म्स 1 में 5x² और इन पूरी की पावर अपने पास क्या है 11। इसके अपने पास जनरल टर्म बताओ, इसके जनरल टर्म अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो जनरल टर्म अपने पास tr+1, tr+1 किस बराबर जाएंगे, तो 11 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 5/2 और ये आ गया अपने पास x³ और इन पूरी की पावर में अपने पास आ जाएंगे 11 और माइनस टर्म्स r के बराबर इनटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 11 नहीं, यहाँ से अपने के पास माइनस टर्म्स 1 में 5x² और इन पूरी की पावर अपने किस आ जाएंगे r के बराबर। यहाँ से आप क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, 11cr जनरल टर्म निकाल रहे हैं इसका और कुछ नहीं, 11cr और इनटू आ गया अपने पास 5/2 इन पूरी की पावर में 11 माइनस r के बराबर और इनटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1/5 इन पूरी की पावर में अपने पास आ जाएंगे r के बराबर। x की पावर में अपने पास बताओ, तो ये आ गया अपने पास 33 और माइनस टाइम्स 2r यहाँ पर होगा, लेकिन अपने पास x की पावर -2r और भी आएगा, तो यहाँ से अपने पास हम क्या कर देते हैं 33 और माइनस टाइम्स 2r के बराबर लिख देते हैं। नहीं 33 माइनस अपने पास 3r और ये किस आ जाएंगे 2r, तो ये आ गया अपने पास 3 2 5r के बराबर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले हमें ये बताओ। लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये आ गया अपने के पास इसके जनरल टर्म, इसके जनरल टर्म, तो यहाँ से अपने के पास tr+1 इसके जनरल टर्म आ गए। अब तुम हमें ये बताओ क्या इसमें अपने के पास कांस्टेंट टर्म आएंगे, इस वाले में बताओ, इस वाले में कांस्टेंट टर्म आएंगे, इस वाले में कभी भी कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि अपने के पास जैसे ही इसको जीरो के बराबर कांस्टेंट टर्म मतलब अपने पास ये वाले टर्म हो ही नहीं सकता है, ये वाले टर्म अगर हो ही नहीं सकता तो यानी अपने पास 33 माइनस 5r जीरो के बराबर होनी चाहिए। इसमें कांस्टेंट टर्म आने के मतलब है कि 33 माइनस 5r किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। और 33 माइनस 5r को जैसे हम जीरो के बराबर करेंगे, किसके बराबर, जैसे हम जीरो के बराबर करेंगे, तो यहां से अपने पास हम कहना क्या चाह रहे हैं, 33 इक्वल टू आ गया अपने पास 5r के बराबर, यानी r इक्वल टू अपने पास 33/5 के बराबर। r कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है, जब r कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है इसका मतलब है कि अपने के पास इसमें कांस्टेंट टर्म आएगा ही नहीं। जब अपने पास इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा तो इसमें मतलब अपने पास कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म जीरो आएंगे। इसमें कांस्टेंट टर्म आएंगे या नहीं आएंगे वो किस बात पे डिपेंड करता है, यहां से अपने के पास x की पावर -2 आ जाए और x² अगर अपने पास इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। क्या हम बोले, x की पावर -2 यहां से आ जाए और यहां से अपने पास x² को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से x की पावर -2 और इधर अपने पास x² आ जाए, यानी इस पूरे में से x की पावर -2 आ जाए और यहां से x² आ जाए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 0 यानी अपने पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। यानी अपने के पास वो देख लो, तो क्या इसमें x की पावर -2 आ सकता है, यानी यहां से अपने पास क्या कहना चाह रहे हैं कि 33 माइनस 5r किसके बराबर होनी चाहिए, -2 के बराबर। क्या ये पॉसिबल है, पहले हमें ये बताओ क्या ये पॉसिबल है। तो यहां पर देख लो माइनस टाइम्स 5r इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 35 के बराबर, r इक्वल टू आ गया अपने पास 7 के बराबर। हाँ ये अपने पास पॉसिबल है, ये जब पॉसिबल है यानी अपने पास r की जगह किसके बराबर जाएंगे, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो किसके बराबर जाएंगे,
माइनस टाइम्स 1 और इंटू अपने पास किस बराबर, तो 11c आर की जगह अपने पास क्या पुट कर लो, 7 पुट कर लो, और यह अपने पास 5/2 और इन पूरी की पावर अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 11 में से अपने पास 7 जाएगा तो 7 6, तो यह गया 7 3 10, 7 4 11 के बराबर, और यह गया माइनस टाइम्स 1/5 और इन पूरी की पावर में आर के बराबर। यानी हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आएगा किसमें, इसमें अपने के पास ये कांस्टेंट टर्म इसके बराबर होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म 0, इसमें कांस्टेंट टर्म अपने के पास इसके बराबर, ये अपने के पास क्या कर दिए, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा अपने के पास माइनस टाइम्स 1/5 की पावर में 7, हाँ है ना, और ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे साथ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये बताओ क्या इसमें अपने के पास x की पावर 3 चाहिए, तो इसमें x की पावर -3 बनेगा या नहीं बनेगा, हमें ये बताने हैं। क्या है, इसमें x की पावर -3 बनेगा, क्योंकि अपने पास x की पावर 3 इधर है, इसमें x की पावर -3 जब बनेगा उसके बाद ही अपने के पास ये कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो क्या 33 - 5r इक्वल टू -3 के बराबर होगा, तो यहाँ से अपने पास 33 + 3 इक्वल टू किस बराबर होनी चाहिए, 5r के बराबर, यानी r इक्वल टू आ गया अपने पास 36/5 के बराबर। क्या ये r अपने पास कभी पॉसिबल है, ये r कभी पॉसिबल है ही नहीं, यानी इसमें भी जो कांस्टेंट टर्म होगा वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म जो हो जाएंगे वो अपने के पास किस बराबर, 0 के बराबर होंगे। जब कांस्टेंट टर्म इसमें 0 के बराबर होगा इसका मतलब है कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म इस पार्ट से निकलेगा, ना इस पार्ट से निकलेगा, ना हमारे पास कांस्टेंट टर्म इस पार्ट से निकलेगा। इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट से निकलेगा, तो यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर जाएंगे, अबे आगे हो जा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास FNF फुल एंड फाइनल -1 और इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने के पास 11c7 के बराबर, 11c7 के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 5 की पावर 4 और अपॉन 2 के बराबर, ये 5/2 की पावर में 4 के बराबर, और यहाँ से अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 1 में, ये माइनस माइनस प्लस कर दे और चलो रहने दो, यहाँ से आ गया -1 ये आ गया 5 की पावर 7 के बराबर, 1/5 की पावर 7 के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ये -1 की पावर 7 ये और ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस दे देगा, यानी अपने पास 11 फैक्टोरियल और अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू अपने पास 11 में से 7 जाएगा तो 7 3 10 7 4 11, यानी ये किस आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से आ गया अपने पास 5 की पावर 4 और ये आ गया 2 की पावर 4 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय 1/5 की पावर 7 के बराबर। यहाँ से अपने पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 ये आ जाएंगे अपने के पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल ये आ जाएंगे 8 9 10 11 और ये आ गया 7 फैक्टोरियल होल अपने के 7 फैक्टोरियल इंटू आ गया अपने के पास 4 फैक्टोरियल को अपने के पास क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। यहाँ से अपने के किस बराबर लिख सकते हैं तो 1 में 2 की पावर अब इक्वल टू क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 में 2 की पावर 4 और ये आ गया अपने के बराबर, तो 5 की पावर अपने के आ जाएंगे, तो 5 के बराबर अपने के 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने के पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 7 फैक्टोरियल गया, 4 दूनी 8 ये गया, 3 तिया 9 ये गया। अब अपने के पास और कैंसिल आउट होगा क्या, हाँ थोड़े बहुत और कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, इसको अपने के पास क्या करो 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये तो अपने के पास पूरा गया, और होल अपने के पास आ जाएंगे 2 इंटू अपने के पास 5 इंटू आ गया अपने के पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने के पास 10 ये कैंसिल आउट हो गया और नहीं जाएगा, ये आ गया अपने के पास 33 और डिवाइडेड बाय अपने के पास किस आ जाएगा 8 और ये आ गया अपने के पास 25 8 200 के बराबर, यानी 33 बट्टा अपने के पास 200 आंसर हो जाएंगे। 33 बट्टा 200 देखो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 33 बट्टा 200 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने के पास ये देखना भी पड़ेगा और इनडायरेक्टली आपको यही करना है और कुछ नहीं, इसमें अपने का जनरल टर्म लिखते हैं और फिर अपने पास देखते हैं कि इससे मल्टीप्लाई होता है क्या इसमें कांस्टेंट टर्म आते हैं या नहीं आते, तो हम डायरेक्टली पहले ही मल्टीप्लाई करते हैं और फिर चेक कर ले कि क्या इसमें कांस्टेंट टर्म आया रहे या नहीं। अगर मान लो इसमें भी आते तो इसको और इस दोनों को जोड़ देते, मान लो तीनों में अगर कांस्टेंट टर्म आते तो तीनों को जोड़ देते और कुछ नहीं करते। तो ये थी जे मेंस के 28 जनवरी 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपने बस दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।